भैया 25,000 करोड़ का बिजनेस है। उसने कहा 25,000 करोड़ के बिजनेस को मैं 40,000 करोड़ का बिजनेस बना सकता हूँ। मैंने कहा कैसे? उसने कहा वो मैं तब बताऊंगा जब आप 5 करोड़ रुपए मेरी बैंक में डाल दोगे। आइडिया है, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। उन्होंने कहा और तेरा आइडिया हमारे काम नहीं आया तो वापस लेना पैसे। बोला एग्रीमेंट कर लो, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो पैसे मेरे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो पैसे वापस आपके। वो पट्टे ने बात नहीं बताई हो, उसने एग्रीमेंट बनाया, सब किया, 5 करोड़ अपने खाते में डलवाए, सब करके। और उसने क्या बताया आपको पता है? उसने कहा आपका जो टूथपेस्ट है ना, उसका जो मुंह है ना, वो थोड़ा सा बड़ा कर दो। इट वर्क। 40,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। वो बंदा तो 5 करोड़ में खुश हो गया। क्या बताया उसने कि वो जो मुंह है ना आपका, वो थोड़ा सा बड़ा कर दो, बस माल ज़्यादा निकल जाएगा तो खत्म जल्दी हो जाए। ठीक है जी, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। एक लड़का एक जूते वाले के यहाँ काम करता था, उसकी नई नई नौकरी लगी थी। तो हुआ यूँ साहब कि वहाँ पर जूते खरीदने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो एक उस शहर का एक बहुत रईस आदमी जूते खरीदना है, सच्ची घटना है। तो उसने उसको जूते बताए, पहना है। उसने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर उसने कहा अरे माय गॉड। बोला क्यों? बोले मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को निकला, फिर एक मित्र से मिला और फिर यहाँ आ गया। तो बोले मेरे पास पर्स भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं, कुछ नहीं है, तो पेमेंट तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको पेमेंट करा दूँगा। अब ये लड़का नई नई नौकरी पे था। इनने कहा कभी बाबा इनने पेमेंट नहीं किया तो अभी तो नौकरी गई। तो बोला सर 1 मिनट बस। वो दौड़ के अंदर गया, मालिक से पूछा वो आए हैं? बोले हाँ। बोले वो तो जूते कह रहे पेमेंट बाद में करेंगे। तो मालिक ने कहा कि अगर इसका पेमेंट आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो तू बाहर, क्योंकि ये बड़ा आदमी, रईस आदमी भूल जाएगा। अभी ये अभी मॉर्निंग वॉक को निकला था, जूते खरीदने आ गया, अभी पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसको कोई तकलीफ ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, सोचता ही नहीं है चीज़ों में, तो ये भूल जाएगा। उस लड़के ने सोचा, और उस लड़के ने कहा अगर मना कर दूँ? बोले अगर तूने इसको मना कर दिया बेटा तो अपनी सेल ही गिर जाएगी, क्योंकि इसके परिचित जितने लोग आते हैं कोई भी नहीं आने वाला, तो ये तो आएगा ही नहीं कभी भी। और ये ऐसा आदमी हर 4 दिन में जूते बदलता है। तो बोले कि अच्छा फिर ये अगली बार जब जूता खरीदना आएगा जब पकड़ेंगे। बोले नहीं आया तो? इसको कोई और दुकान मिल गई तो? अब वो लड़का क्या करे, वो आदमी बोला हाँ चलो पैक कर दो भैया, तो हो जाएगा तुम्हारा पेमेंट वेमेंट। वो तो चल दिया आगे। अब वो लड़का बोला कि मेरे को सर उसने कहा आप क्या करूँ? मगर उस लड़के ने उस आदमी को जूते पैक करके दे दिए और दूसरे दिन बकायदा पेमेंट आया। क्रिएटिव आइडिया। उसने क्या किया कि 9 नंबर के जूते उस आदमी को पहनाए और बाद में जब पैक किया तो एक 8 और एक 9 रख दिया। तो उस दिन वो आदमी आया, बोला यार भैया यार ये तो एक तो आई नहीं। आपने कहा सर वेरी सॉरी ये 9 नंबर का है सर, ये गलती पैक हो गया सर, पेमेंट। हमने कहा हाँ मैं आज तो लाया। आपके सोचने का तरीका, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। कुछ अगर अलग तरीके से आप सोचते हैं तो बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में पैकेजिंग चलता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे किस्सा सुनाया था। तो बोला पैकेजिंग चलता था वहाँ, तो पैकेजिंग तो पैकेट के अंदर सामान पैक होता था, वो सब ऑटो चीज़ें चलती थी, आदमी हाथ नहीं लगाता था। वो पैकेट खुलता था, वो सामान अंदर आता था, पैकेट बंद होता था, पैकेट आगे बढ़ जाता था, उसके ऊपर वो स्लिप लग जाती थी, और वो इस तरह से मशीन दुनिया में काम होता, आपको मालूम है। मगर कभी कभी उस कंपनी में ऐसा हो जाता था कि वो पैकेट खुलता था, वो माल आता ही नहीं था, और पैकेट बंद हो जाता था और स्लिप लग जाती थी और चला जाता था। तो उस कंपनी की बड़ी बदनामी होती थी कि मैंने अगर 100 डिब्बे मंगाया और उसमें से 1 डिब्बा खाली आया तो मैं कहूँ यार बाटा कंपनी चोर है यार, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी पर मैं क्या कहूँगा बाटा के जूते मत खरीदना हो। 99 ने सही भेजे पर एक तो खाली भेज दिया ना, पैसे तो मुझसे 100 के ले लिए। उस कंपनी का नाम खराब हो रहा था। तो उन्होंने कहा साहब इसके लिए कुछ करें। तो बहुत अकल लगाई लोगों ने, बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे कि ये कैसे करें, क्या करें। तो उन्होंने एक मशीनरी डिज़ाइन की जिससे कि ये पता लगेगा, जिसको कि वो देखेगा कि वो माल अंदर गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो वो डिब्बे को वापस पीछे ले जाएगा और ऐसा होगा। और सब बातचीत चल रही थी, बड़ा काम चल रहा था। तो वहाँ पर जो एक गार्ड था उस कंपनी में, वो आया, उसने कहा सर मैं कुछ बताऊँ क्या? तो बोले तू क्या बताएगा आप? बोले सर मत मानना गरीब आदमी हूँ और आप बहुत अकल लगा रहे हो, इसमें इतनी अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले तो तू बता क्या करना? बोले सर मैं बताता हूँ। वो गया और वो जो डिब्बे निकल रहे थे ना पैक होके, उसने क्या करा, वो पंखा था वहाँ पर बहुत बड़ा, वो पंखा ला के ऐसा रख दिया और चालू कर दिया। बोले इससे क्या होगा? बोले सर भारी भारी डिब्बे नहीं उड़ेंगे और जो डिब्बा भरेगा नहीं भरा वो उड़ जाएगा, हवा लगा दी। इतने सारे लोग रिसर्च कर रहे थे, इतनी अकल लगा रहे थे, वो गार्ड ने अकल से काम कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिएटिविटी। आपकी सबकी खोपड़ी ऐसी रोज चलती है और बहुत चलती है।
पर आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात, आप खुद पहले तो अपना सम्मान करना सीखें। रोज़ सुबह उठ करके कांच में कहें कि यार तुम जैसा तो कोई भी नहीं दुनिया, पर आप रोज़ सुबह कांच में उठ के देखते हैं फुंसी हो गई यार, रेंद्र यार आज तो नहीं जाते यार। कौन किसकी फुंसी देख रहा? सुबह से आप यहाँ आए हो, आपने कितने लोगों के मोजे देखे? सच बताना, कितने लोगों के मोजे फटे आपको मालूम है? किसके शर्ट पे दाग लगा है, किसका बटन टूटा है, किसको फुंसी कितनी हो गई, कुछ मालूम है? कोई नहीं देख रहा है और आप बेजबरन चिंता कर रहे हैं। मोजा फट गया, आप कैसे जाएंगे? लोग हंसेंगे। कोई को फुर्सत नहीं, सब अपने अपने मोजे देख रहे हैं, दूसरे के नहीं देख रहे कोई, सब अपने में लगे हैं। थोड़ा सा समझिए। तो क्रिएटिविटी की बहुत ढेर सारी मेरे पास कहानियाँ हैं, मैं आपको सुनाऊँ तो ये अंत ही नहीं होगी। पर कुल मिला करके मैं चाहूँगा कि आप क्रिएटिव हो, आपके साथ कुछ काम हो, समय अपने पास कम है तो कुछ आपसे करा लूँ। तो मैं आपसे क्या कराऊँ? तो एक मज़ेदार एक्सरसाइज करते हैं, है ना।